हेलो बच्चों आज हम क्लास 5 की मैथ की फर्स्ट यूनिट करेंगे। यूनिट का नाम है नंबर्स। तो बच्चों आज हम 5 डिजिट के नंबर्स करेंगे। फोर्थ क्लास में हमने 4 डिजिट्स के नंबर किए थे। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है, आप अपनी बुक में देखिए। बुक में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो सबसे पहले हमें इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट सम है हमारा 24,056। तो अब हमें इसे वर्ड्स में लिखना है 24,056। तो बच्चों इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स है वो एक साथ बोलने हैं, ठीक है। क्योंकि फोर्थ क्लास में हमने 1000 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पर हमें 10,000 से स्टार्ट करना है। तो जो फर्स्ट के 2 नंबर्स हैं हमें उनको एक साथ बोलने हैं, ठीक है। 24 के बाद बच्चों यहाँ पर 0 है तो 0 को हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा 56। तो हमें इसको इस तरह से बोलना है और लिखना है 24,056। तो सेकंड है बच्चों हमारा 40,009। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट के 2 डिजिट हैं हमें उनको एक साथ बोलना है, ठीक है। 40 उसके बाद 20 आती है, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद है 9, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 40,009। तो बच्चों एक और बता रही हूं, उसके बाद 2 आपको खुद करने हैं। 2 सम आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आपको खुद करने हैं। तो इसे हमें लिखना है, बोलना है बच्चों 99,999। जैसा कि मैं आपको ऊपर 2 बार बता चुकी हूं कि फर्स्ट के जो 2 डिजिट है हमें उनको एक साथ बोलना है 99। फिर है हमारा 999। तो बच्चों फोर्थ और फिफ्थ सम है वो आप खुद करिएगा, ठीक है। आपको भी तो सीखना है ना। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसमें बच्चों हमें इन नंबर्स को विस्तारित रूप में लिखना है, बड़ा करके लिखना है। जैसा कि आप थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हो, इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 लेना है। ये हमारा 12,372। तो हमें फर्स्ट सम 1 लेना है, ठीक है। 1 के बाद हमें डिजिट काउंट करनी है, कितनी है 1 2 3 4 है। तो हमें 1 के पीछे 4 0 लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमें प्लस का साइन लगाना है। फिर हमें सेकंड लेना है 2, ठीक है। 2 के बाद फिर हमें डिजिट को काउंट करना है, कितनी डिजिट है 1 2 3। तो हमें 3 0 लगानी है। फिर हमें लेना है बच्चों 3। तो 3 के बाद 2 डिजिट है तो हमें 2 0 लगानी है। फिर हमें प्लस का साइन लगाना है। अब हमें लेना है नेक्स्ट 7। 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगानी है। उसके बाद है 2। 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमें सब सम्स को इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। एक और बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, नेक्स्ट सम आपको खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो हमें बोलना है इसे 23,434। तो सबसे पहले हमें 2 लेना है, ठीक है। फर्स्ट 2 लेना है, उसके बाद डिजिट काउंट करनी है। 4 डिजिट है तो 4 0 लगानी है। फिर प्लस का साइन, उसके बाद हमें 3 लेना है, 3 लिखना है। उसके बाद हमें
डिजिट काउंट करनी है 1 2 3, तो 3 0 लगानी है। बच्चों एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें 4 0 लगानी है, ठीक है। 4 डिजिट थी ना, तो आप भी यहाँ पर 4 डिजिट लगा 4 0 लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हमें लेना है 4, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगाएंगे, फिर लेंगे 3 के बाद 1 डिजिट है 1 0, 4 के बाद कुछ नहीं है तो हम 4 का 4 लिखेंगे। तो बाकी सम भी हमें इसी पैटर्न से करने हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, write the equivalent numbers of following expanded form। तो बच्चों इस सम को हमें जैसा कि ऊपर है सेकंड वाली पैटर्न से बनाना है, ठीक है। इन सबको हमें प्लस करना है। तो बच्चों इसका एक पैटर्न है, जैसा कि हमें लिखना है पहले 40,000, ठीक है। फिर हमें सेकंड डिजिट उसके नीचे लिखनी है और लास्ट से स्टार्ट करना है। 5,000 है तो हमें ऐसे इस तरह से लिखना है। इस तरह से आप काउंट करोगे प्लस करोगे तो आपका सम कभी गलत नहीं होगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। हमें इन्हें संख्या में लिखना है, जैसा हमने सेकंड सम में देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है छोटे रूप में बनाना है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें इसे प्लस करना है। प्लस तो आपको आता है ना, हमेशा जब भी आपको इस तरह के सम दिए हों और आपको प्लस करना हो तो हमेशा इसी पैटर्न से करिएगा, आपका सम कभी गलत नहीं होगा। सेकंड सम है बच्चों हमारा 60,000, फिर नीचे हमें लगानी है 40। तो बच्चों हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना, आगे से कभी नहीं करना है। नीचे हमारी 30, फिर है 20 और फिर है 6। अब हमें इनको प्लस करना है, ठीक है बच्चों। तो 6 का 6, 2 का 2, 0 0 और 6। तो हमें इनको शॉर्ट रूप में लिखना है। तो इसका आंसर है जो बच्चों हम आपको सामने लिखकर दिखा रहे हैं, आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। आपको ये काम रफ में करना है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हम सामने लिख रहे हैं, ठीक है। जो सम हमने सॉल्व किया है, फर्स्ट का आंसर है 45,772 और नेक्स्ट का आंसर है 60,026। तो बच्चों आप बोला भी करिए जिससे कि आपको बोलना भी आ जाए, ठीक है। तो नीचे के जो 3 सम है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, होमवर्क है। नेक्स्ट है बच्चों, हमें फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर। तो अब हमें इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 6 की और 2 की। तो आप अपनी बुक में देखिए, फर्स्ट सम है हमारा 28,506। तो हमें इसमें 2 और 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम सम को लिख लेते हैं 28,506। तो अब हमें 2 और 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 2 हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, और 6 लास्ट में है। तो अब हमें क्या करना है, हम 2 को अंडरलाइन कर लेते हैं और 6 को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमें इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, उसके बाद 2 की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6। तो बच्चों 6 के बाद आपको देखना है कि कोई डिजिट है या नहीं है। अगर है तो हमें 0 लगानी है, अगर कुछ डिजिट नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं लिखना, 6 का 6 ही लिखना है। अब हम निकालेंगे 2 की प्लेस वैल्यू। अब हम लिखेंगे बच्चों 2।
2 के बाद अब हमें डिजिट को काउंट करना है, कितनी है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट है तो हमें 4 जीरो लगानी है, ठीक है। ये हमारी निकल गई है 2 और 6 की प्लेस वैल्यू। अब हम करते हैं बच्चों सेकंड सम। 36,265, तो इसमें बच्चों देखिए 6 2 दे रखी है, 2 6 दे रखी है, ठीक है। तो हमें दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है, एक की नहीं निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वाला 6, 3 के बाद है जो 6 पहले उसकी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें डिजिट को काउंट करना है, इसके पीछे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 6 के बाद हम 3 जीरो लगाएंगे। अब हम निकालेंगे सेकंड वाले 6 की, जो 2 के बाद आता है 6। अब हम लिखेंगे 6 और 6 के बाद डिजिट काउंट करेंगे, कितनी डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे। तो बच्चों ये हमारी 6 की प्लेस वैल्यू निकल गई है। अब हम निकालेंगे 2 की प्लेस वैल्यू। 2, तो हम लिखेंगे 2, 2 के बाद हमारे पास कितनी डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, तो हम 2 जीरो लगाएंगे। तो बच्चों ये हमारी निकल गई यहाँ पे 2 और 6 की प्लेस वैल्यू। तो बच्चों ये बाकी के जो 3 सम है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपका होमवर्क है। होमवर्क करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमने कर लिए हैं सम। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट सम है हमारा, इसमें हमें सिंबल लगाने हैं, साइन लगाने हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है। तो बच्चों आप अपनी बुक में देख सकते हैं 3 सिंबल है, ठीक है। तो पहला सम है बच्चों जैसे हमारा 2979। तो बच्चों अगर आपको बोलकर आता है इस तरह से पहचान करना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको एक पैटर्न बता देते हैं। तो हमें साइन लगाना है, मैं साइन भी बता दूंगी कि आपको कौन सा साइन कहाँ लगाना है, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले जैसे मैंने बोला था 2979 और सेकंड नंबर से हमारा 2932। तो आप देखो बच्चों दोनों में देखो फर्स्ट 2 है इक्वल है, तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सेकंड में देखो सेकंड भी दोनों में 9 है, तब भी हमें पहचान नहीं आ रही है, दोनों इक्वल है। अब हम देखेंगे थर्ड डिजिट को, ठीक है, ये 7 है और ये 3 है। तो अब हम पहचान लेंगे बच्चों, बताओ आपकी 7 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है। तो बच्चों 7 बड़ा होता है ना, तो ये हमारी डिजिट है फर्स्ट वाली बड़ी, ठीक है। तो बड़ी की तरफ ये साइन होता है हमारा, उसकी तरफ जो इसका माउथ है ये मुंह होता है वो खुला होता है, और जो तो बच्चों आपको इसका साइन पता चल गया है कि जो डिजिट बड़ी होती है जो नंबर्स बड़े होते हैं उनकी तरफ इस साइन का मुंह खुला होता है, और जो इसकी पीठ होती है इसकी बैक होती है वो छोटी डिजिट की तरफ होती है। तो बच्चों ये साइन बदल भी सकता है, ठीक है, हो सकता है पहले स्मॉल डिजिट आ जाए तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट सम हम कर रहे हैं 5423। तो बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले तो बोल कर देखना है, ठीक है। अगर बोलने पर पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है, जो पैटर्न मैंने बताया है वो हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो अब हम बोल कर देखेंगे 5423 और सेकंड नंबर से हमारे 5432, ठीक है। बोलने पर हमने देख लिया है
अब जैसा पैटर्न हमने ऊपर यूज किया था यहाँ भी कर रहे हैं। तो पहले हम दोनों की फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। दोनों 5 है तो पहचान नहीं आ रही है कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है। अब सेकंड देखेंगे, ये भी 4 है उधर भी 4 है। अब हम देखेंगे कि थर्ड जो हमारी डिजिट है वो डिफरेंट है, अलग है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो अब आपको पता चल गया कि 2 छोटा होता है, स्मॉल होता है, और 3 बिग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो डिजिट बड़ी होती है, नंबर्स बड़े होते हैं, उनकी तरफ इस साइन का जो मुंह होता है वो खुला होता है और उसकी जो बैक है वो स्मॉल डिजिट की तरफ चली जाती है। ठीक है। अब एक और बच्चों जिसमें इक्वल साइन आएगा। ठीक है, तो जिसमें बराबर का साइन आएगा। ठीक है, ये सम है हमारा नेक्स्ट थर्ड है। तो देखो बच्चों, 8,952 और इसको भी बोलकर देखते हैं 8,952। बोलने में दोनों सेम थी, आप नीचे देख भी सकते हो दोनों का 8 फर्स्ट है, 9 सेम है, 5 भी सेम है और 2 भी सेम है। तो जो नंबर्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उनमें ये बराबर का साइन आता है, इक्वल का साइन आता है। ठीक है बच्चों, बाकी के सब आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हमें इनको क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। सबसे पहले हमें इसमें सबसे स्मॉल नंबर्स ढूंढने हैं, फिर उससे बिग, उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो पहला है जैसे हमारा, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसका वन सम मैं आपको करवा दूंगी, बाकी के दो आप खुद करिएगा। ठीक है, तो हम बोल कर देखते हैं सभी। 26,886, 37,725, 30,840, 25,975 और 40,021। तो बच्चों हमें सबसे पहले इसमें स्मॉल डिजिट ढूंढनी है, स्मॉल नंबर्स ढूंढने। तो इसमें सबसे स्मॉल बच्चों देखो, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया ना, फर्स्ट के जो दो डिजिट है उनको एक साथ बोलकर देख लो। ये हमारा आता है 26, नेक्स्ट में आता है 37, फिर आता है 30, 25 और 40। तो बच्चों इसमें सबसे स्मॉल कौन सा है, 25 है ना। तो सबसे पहले हम 25,975 वाली डिजिट लाएंगे। उसके बाद क्या आता है हमारा, 26 आता है ना, 25 के बाद 26। उसके बाद हम ढूंढेंगे बच्चों, इसमें आएगा 30,000 वाली डिजिट आएगी। उसके बाद आएगी बच्चों 37 वाली। ठीक है, 37,725 और लास्ट में आएगी हमारा 40,021। तो बच्चों नेक्स्ट जो दो सम है आप खुद को सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें बिल्कुल उल्टा करना है। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसका बिल्कुल अपोजिट करना है। उसमें हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखा था, इसमें हम लिखेंगे बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, सबसे पहले हमको बड़ी डिजिट ढूंढनी है, बड़े नंबर्स ढूंढने हैं। तो अब हम बोलकर देख लेते हैं बच्चों, स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है उनको बोलकर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा है 41, 51, 34, 42 और 50। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 51 है ना। तो वो वाली जो संख्याएं हैं, नंबर्स है, वो हम यहाँ लिखेंगे 51,425। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, 50 है ना। 51 के उससे छोटा 50 है, 50,925। अब 50 से स्मॉल देखो कौन सा नंबर आता है, कौन सी संख्याएं आती हैं, 42 आता है। हमारे पास जो ऊपर दिए हैं हमें उनमें से ही ढूंढना है। ठीक है, 42 के बाद आता है 41,
उसके बाद आएगा बच्चों 34 वाली डिजिट आएंगे, 34 वाले नंबर्स आएंगे, ठीक है, 34,152। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्याएं ढूंढनी है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो बच्चों आज हमने यूनिट फर्स्ट की है। तो आपको जो मैंने सम दिए हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको तभी आएंगे, ठीक है। मैम ने तो करके देख लिए, तो आपको भी तो करने चाहिए, जिससे कि आपको भी ये सम करने आ जाएं। तो बच्चों आज हमने ये यूनिट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट लाएंगे। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिएगा उन्हें बताकर। थैंक यू।